नमस्कार। वक्त हो गया है, मुद्दा गर्म है पर बहस का। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। राज्य में इन दिनों पिछड़ा वर्ग राजनीति की धुरी बने हुए हैं और दोनों दलों के लिए इस वर्ग का दिल जीतना चुनौती है। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में माहौल बनाने का एक मौका था। इस मौके को बीजेपी ने साधने की पूरी कोशिश की। राज्यसभा की दोनों सीटों पर संगठन से जुड़ी दलित ओबीसी वर्ग का ध्यान में रखते हुए महिला कैंडिडेट को चुना, यानी एक तीर से कई निशाने साधे। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इसका प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, लेकिन आज करते हैं इसी विषय पर बहस। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वृज गोपाल लोया जी हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका। और डॉक्टर राम पांडे जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत स्वागत। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करते हैं बहस। राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार मातृशक्ति को चुनकर पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि वो मातृशक्ति को अवसर देने में भी कभी पीछे नहीं हटती और मातृशक्ति के नेतृत्व पर पार्टी को पूर्ण भरोसा है। उच्च सदन है, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ पहुँचाने का एक दलित वर्ग की महिला को निर्णय लिया है, तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। बीजेपी अक्सर अपने सरप्राइज फैसलों के लिए जानी जाती है। राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ। पार्टी ने 2 महिला नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। ओबीसी वर्ग की कविता पाटीदार और एससी वर्ग से सुमित्रा वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भी जमा कर दिया है। इससे पहले दोनों ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचकर दोनों उम्मीदवारों ने पार्टी का आभार जताया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने पार्टी के इस फैसले की जमकर तारीफ की। ये दोनों बहनें पूरी प्रामाणिकता से परिश्रम पूर्वक राज्यसभा में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगी, प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पर आज उन दोनों कार्यकर्ताओं को, एक ओबीसी वर्ग की हमारी बहन और दूसरे दलित समाज का हमारा चेहरा, उन दोनों को जो अवसर मध्य प्रदेश के अंदर मिला है, इसके लिए मैं अपने नेतृत्व को पुनः एक बार शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बीजेपी ने दोनों उम्मीदवारों के जरिए 3 समीकरण साधे हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी ने सुमित्रा वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाकर प्रदेश के दलित और कविता पाटीदार को प्रत्याशी बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस बैकफुट पर है। ये नाटक नाटंकी का समय गया, आज बहुत अंतर है, परिवर्तन है, मतदाताओं में परिवर्तन है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले विधानसभा में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। सुमित्रा वाल्मीकि के जरिए बीजेपी की नजर दलित वोटर्स पर है। ग्वालियर चंबल की 34 में से 7 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए हैं। साथ ही बाकी सीटों पर भी दलित वोटर्स की असरदार भूमिका है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेजने से पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। वहीं ओबीसी वर्ग को लेकर पंचायत और निकाय चुनाव की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वर्ग की कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजकर इस तबके में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। इतना ही नहीं, कविता पाटीदार के जरिए गुजरात चुनाव में पाटीदार समुदाय को भी साधने की कोशिश है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी चयन के दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम पांडे और वृज गोपाल लोया जी। वृज गोपाल जी, आपने दलित समाज और ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों महिला कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा है, लेकिन क्या आप ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं? चूंकि ये कांग्रेस की लाइन है, उन्होंने आज कहा कि नाटक नौटंकी को जनता समझती है। देखिए राहुल जी, मैं आपको 1-2 बातें कहें जो हम कांग्रेस के मित्रों की बातों का तो क्या जवाब दें। हमें तो खुद ये समझ नहीं आता कि इनमें आत्मग्लानि का अनुभव कब होगा। राज्यसभा की उम्मीदवारियां घोषित हुई, हरियाणा में असंतोष है, उत्तर प्रदेश में असंतोष है, महाराष्ट्र में असंतोष है और छत्तीसगढ़ में असंतोष है। वहां सब जगह बाहर के नेताओं को भेज दिया गया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये हमारे बारे में ये इसलिए कहते हैं कि ये नाटक है, नौटंकी है, ये तो ना कुछ करने वाले हैं। और जहां तक आपने जिन वर्गों की चर्चा की, मैं आपसे 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट करूं।
भारतीय जनता पार्टी को इस देश में, इस प्रदेश में सभी वर्गों का समर्थन मिलता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे सवर्ण लोग साथी हो, चाहे हमारी ओबीसी आबादी हो, और चाहे हमारे एससी और एसटी के मतदाता हो। जब सभी हमारा समर्थन करते हैं तो उन सभी का ध्यान रखना हमारी भी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेवारी है, उसे पार्टी पूरा करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक गाने की तुकबंदी लिखने वाला व्यक्ति 2019 में अपनी लोकसभा चुनाव का जैसे टिकट दिया गया प्रतापगढ़ से और वो अपनी जमानत ना बचा सके, उस व्यक्ति को आज महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम ऐसा नहीं करते और हमने तो हर वर्ग के लोगों को, आप कभी भी सूची देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के रूट लेवल कार्यकर्ता भी ये संभावना रखता है कि वह भी राज्यसभा जा सकता है, जिसने पार्टी के लिए श्रम किया है। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हमने राज्यसभा भेजने का डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ हैं, ब्रजगोपाल जी, समाज में परिवर्तन, उन्हें भी इस बहस में जोड़ते हैं ना। डॉक्टर राम पांडे, अगर दलित समाज से किसी महिला को भेजा जाता है राज्यसभा के लिए, ओबीसी वर्ग से किसी महिला को भेजा जाता है, तो आपको ये नाटक नौटंकी क्यों लगता है? राम पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उनसे बात करते हैं। तो इसे ब्रजगोपाल जी, जब आपने दो लोगों को भेजा, जाहिर सी बात है 100% महिलाओं को मौका दिया, संभवतः ये मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दोनों सीटों पर महिलाओं को भेजा, तो ऐसा उत्तर आता है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए मैं आपको फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक वास्तव में भ्रमित पार्टी है। ना इनकी कोई चाल है, ना इनका कोई चरित्र है, ना इनका कोई चेहरा है। ये आप देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से खबरें हम तक पहुंचती हैं कि माँ ने, भाई ने और बहन ने, तीनों ने मिलकर अपने 3-3 टिकट बांट लिए और राज्यसभा के फैसले हो गए कि 3 माँ के कोटे से गए, 3 बेटे के कोटे से गए, 3 बहन के कोटे से गए। अब जब इस तरह का कोटा परमिट, पहले तो हम ये कहते थे कि परिवार राजनीति करता है, अब तो परिवार में भी 3 ध्रुव हैं। तो इस आधार पर राजनीति करने वाले लोग कभी ये नहीं समझ सकते हैं कि जो एससी वर्ग से आने वाले लोग हैं उन्हें हम राज्यसभा में भेजकर सम्मानित करते हैं, तो ये केवल सम्मान उस व्यक्ति का नहीं होता है, उस पूरी समाज का होता है, उस पूरे वर्ग का होता है। अगर आज हमने सुमित्रा वाल्मीकि जी को भेजा है तो आप कल्पना करिए कि वो समाज कितना आत्मगौरव अनुभव करता होगा। जिनके गौरव को छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने 60-70 वर्षों तक किया है, हम उनको गौरव लौटाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी पर बातें बहुत सारे करने वाले लोग 1 साल तक ओबीसी, ठीक है, डॉक्टर राम पांडे जुड़ गए। ब्रजगोपाल जी, देखिए आप थोड़ी देर आप बात नहीं सुन पाए। राम जी, मैं आपको बता देता हूं, उनका, ब्रजगोपाल जी का साफ कहना है कि अगर दलित समाज से किसी को राज्यसभा भेज दिया, संगठन से जुड़े महिला को ओबीसी वर्ग से भेज दिया, तो इसमें कौन सी नाटक नौटंकी है? जी, आवाज फिर से चली गई मेरी, नहीं आ रही है आवाज, सुनाई दे रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, आप अपना पक्ष रख दीजिए, आवाज आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। जी, ये नाटक और नौटंकी इसलिए है कि जब महिलाओं के लिए लोकसभा में मनमोहन सिंह की सरकार ने 33% आरक्षण रखा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, उसने कहा था कि 33% महिलाओं को हम आरक्षण नहीं दे सकते। दूसरा, इन्होंने केवल एक दलित महिला को दिया है और एक ओबीसी को। ओबीसी से जिसको दिया है मैं आपके पास परिवारवाद है, क्योंकि उनके पिताजी भेरूलाल पाटीदार बीजेपी के नेता रह चुके हैं। और ये केवल 1 और 2 सीट की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कारण पूरे भारत में कम से कम 10-5 हजार तो एमएलए दे दिए जो कांग्रेस ने आरक्षण दिया था, सैकड़ों सांसद दे दिए, करीब 1000-2000 सांसद दे दिए कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के कारण। आज हिंदुस्तान में जितने भी दलित आईएएस आईपीएस है वो कांग्रेस के आरक्षण के कारण है। जितने भी ओबीसी सांसद हैं, आईएएस है, आईपीएस है, वो कांग्रेस के आरक्षण के कारण है। लाखों भारत के अंदर सरपंच हैं, वो कांग्रेस के आरक्षण के कारण है। लाखों हजारों जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो ब्रजगोपाल जी भी हैं।
तो जो डॉक्टर राम कांग्रेस जी, ने आरक्षण आप दिया तो था, सारा क्रेडिट चाहे ले वो रहे हैं। लोकसभा में हो, विधानसभा में लाखों, हो, हजारों के नीचे चाहे आप वो बात ही नहीं कर रहे हो, हैं। नगरीय निकाय में हो, ये जी, सब जी। कांग्रेस एक सीट थी राज्यसभा की, जी आप तो लाखों हजारों की बात कर रहे हो। ओवरऑल 3 राहुल सीट जी, थी, आपकी 1 राहुल सीट जी। थी। विषय पर रहिए ना राम राहुल जी, जी जी विषय पर रहिए। कश्मीरी पंडित मौका को आज था, राज्यसभा से काम यदि आज भेज करना रहे था। हैं, एक कश्मीरी पंडित विस्थापित कश्मीरी पंडित कहाँ विवेक जा रहे हैं? तन्खा, क्या जो बातें क्या कश्मीर कर रहे से हैं? भगाए गए थे राहुल जी, आप बीजेपी इनको की सुनिए तो क्या सरकार कह में रहे हैं ये? आतंकवादियों के द्वारा आपके दर्शक उन क्या विवेक सोचेंगे तन्खा कि आपने कश्मीरी कैसा पंडित गेस्ट को हम बुलाया है? राज्यसभा से भेजकर गलती कर रहे हैं जिसको क्या? राज्यसभा की जानकारी नहीं। कश्मीरी पंडित विवेक तन्खा को राज्यसभा से भेजकर क्या कांग्रेस ही गलती कर रही है? ये कश्मीरी यानी वो पंडितों मध्य के प्रदेश नाम के पर नहीं इसका है। मतलब नौटंकी कर रहे थे। ये कश्मीरी पंडितों के नाम पर इसका मतलब झूठे आंसू बहा रहे थे। हम कश्मीरी पंडित को राज्यसभा से भेज रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये क्या ब्रजगोपाल जी, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? कश्मीरी पंडित को ब्रजगोपाल जी, नहीं, पहले वो अपनी बात कश्मीरी देखिए, मैं पंडितों के आपको दुश्मन है। राम जी को आप पहले कहें वो चुप, फिर वो आपकी बात सुनेंगे। सुना मैं आपको नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपने विवेक तन्खा जी को भेजा है, हमें कोई किसी तरह का ना तो ऐतराज है ना हमें आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कश्मीरी नेता पंडित कार्यकर्ता ने ध्यान ये कहा कि हमें रखिए, तन्खा जी के विवेक भेजने से तन्खा जी आपत्ति है। कश्मीरी पंडित है, इस बात का ध्यान अभी रखिएगा। अरे आप भैया हमारी बात भी सुन लेते आप। आपने बता दिया ना, वो देश जानता है कि जी आपने हाँ, मैं कश्मीरी वही बता रहा पंडितों के हूँ। साथ क्या किया है। बोलने के पहले अभी वो 10 बार कश्मीर सोचिए, फाइल्स आई कश्मीरी थी, पंडित है उसमें विवेक आपको तन्खा क्या जी। पीड़ा थी। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना, राम जी 1 मिनट रुक जाएं आप। 2-3 महत्वपूर्ण बातें। अभी राहुल जी जब राम पांडे जी बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में वो कहने वाले हैं ये चांद सूरज तारे ये ब्रह्मांड इनकी सबकी रचना कांग्रेस पार्टी ने की है और उसमें भी गांधी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये लोग कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे छोटे छोटे जाति समुदाय हैं, हमारे जिन्होंने तिरस्कृत जीवन जिया है, हम उनके उत्थान के लिए भी कोई काम करें। हम ये कभी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं सकती कि जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया है, हम उनके लिए भी कोई काम करें। हम उन्हें सम्मान दे सकते हैं, हम उन्हें गौरव दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप अब सारी इसी का लिस्टें जवाब देखेंगे लेते तो हैं। आप देखते जाइए। ब्रजगोपाल जी, डॉक्टर राम पांडे जी, आप नहीं चाहते सोलंकी जी कि आए जो थे, किसी निचले राज परिवार से वास्ता नहीं रखते, पायदान पर है उनको केवल आगे बढ़ने आदिवासियों का को मौका उत्थान मिले, के ये कारण। ब्रजगोपाल जी का आरोप है। जी देखिए, राज्यसभा लोकसभा इनमें रिजर्वेशन का मैंने बता दिया। कांग्रेस नहीं, पार्टी ने इरफान पंजाब का मुख्यमंत्री दलित दिया, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दलित दिया, इरफान प्रतापगढ़ी को राजस्थान मिलना का चाहिए। मुख्यमंत्री दलित दिया, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित दिया। ये इनकी आज 50% चलिए सर, समय का अभाव है, इस बहस में यहीं रोकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने अपना बात रखा सर। समय लिमिटेड था, केवल 15 मिनट था सर। बहुत शुक्रिया राम पांडे जी, आपका भी, ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।